बर्गर्स डिसीज या फिर थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस उस बीमारी को बोला जाता है जब ब्लड वेसल के अंदर एक थ्रोम्बस बन जाए और ये जो थ्रोम्बस बना है ये इन्फ्लेमेशन की वजह से बना है और ये ब्लड फ्लो जो हो रहा है अब उसको हैम्पर कर रहा है, यानी कि ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं होने दे रहा। ये मोस्टली छोटे ब्लड वेसल्स में देखा जाता है, यानी कि हाथ या पैर की जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि मीडियम या स्मॉल साइज की हैं, बड़ी में ये बीमारी नहीं होती। ये जो बीमारी है ये डॉक्टर बर्गर के नाम पे बेस्ड है। ये अमेरिका के एक डॉक्टर थे जिन्होंने पहली बार इस डिसीज को डिस्क्राइब करा और स्टडी भी किया। जो इसका मेडिकल नाम है थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, इसमें पूरा मतलब छुपा है बीमारी का। थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस बनेगा, एंजाइटिस मतलब ब्लड वेसल के अंदर, एंज मतलब ब्लड वेसल और आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन होगा और इसकी वजह से ऑब्लिटरेशन हो जाएगा, यानी कि ये छोटी ब्लड वेसल आई, इसके अंदर ये थ्रोम्बस बन गया, थ्रोम्बस के आसपास इन्फ्लेमेशन भी होगा और ये जो ब्लड का फ्लो है ये नहीं हो पा रहा, यहां पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। अब इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, ये क्यों होता है ये बीमारी, कॉज, तो एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, मतलब किसी को नहीं पता कि ये बीमारी क्यों हो रही है, लेकिन रिस्क फैक्टर जो पता है सबको कि किन मरीजों में ये बीमारी देखने को मिलती है, वो होता है टोबैको यूज। अब तंबाकू कोई खा रहा है या बीड़ी सिगरेट में पी रहा है, सिगरेट धुएं के रूप में तंबाकू अगर जा रहा है शरीर के अंदर तो ये बीमारी होगी। अच्छा, अब ये मोस्टली अफेक्ट करती है हमारे काफ मसल्स को। इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये मोस्टली काफ मसल्स में होती हैं, उसके अलावा थाइज में, बटक्स में, हाथ में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसको लिख देते हैं कि सबसे पहले तो ये स्मॉल एंड मीडियम साइज की ब्लड वेसल में होती है। उसके अलावा ब्लड वेसल का मतलब हो गया आर्टरी या फिर वेन। उसके अलावा एक्सट्रीमिटीज में होती है ये, मतलब आपको नाक में, कान में यहां देखने को नहीं मिलेगी, उंगलियों में देखने को मिलेगी, यानी कि अपर लिम्स में देखने को मिलेगी या फिर पैर में देखने को मिलेगी। और इसमें पेशेंट की कंप्लेंट होती है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का मतलब होता है बीच बीच में पेशेंट को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, एक्सरसाइज का मतलब हो गया अगर कम भी पेशेंट काम कर रहा है, नॉर्मल अपने घर के अंदर ही बेडरूम से उठ के किचन तक जा रहा है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो गई उसकी, उतनी ही एक्सरसाइज में उसको दर्द होने लगेगा। इंटरमिटेंट मतलब दर्द ये मोस्टली परमानेंट नहीं होता, बीच बीच में होता है, और वो बीच बीच में कब होता है, जब वो थोड़ा सा काम कर लेगा। और ये जो दर्द होता है ये ज्यादा नाइट टाइम में होता है, और जैसा हमने पढ़ा काफ मसल में ये सबसे कॉमनली देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट्स को और भी कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो वो हाथ या पैर जहां पे भी ये प्रॉब्लम हो रही है वो ठंडा रहेगा, वहां पे नमनेस होगी यानी कि सुन्न रहेगा, उसमें सेंसेशन कम रहेगा। उसके अलावा टिंगलिंग होगी पेशेंट को, टिंगलिंग यानी पेशेंट झंझनाहट डिस्क्राइब करेगा कि हाथ या पैर में झंझनाहट हो रही है। अब क्योंकि ये जो ब्लड वेसल है इसके अंदर तो क्लॉट है और ब्लड जा नहीं रहा है, तो जो पल्सेशन होता है यानी कि आर्टरी का जो हम हाथ रख के पैल्पेट करके एक पल्स फील करते हैं, ये पल्सेशन कम हो जाएगा। तो डिमिनिश्ड पल्सेशन इन एक्सट्रीमिटीज। इसके अलावा पेशेंट को अल्सरेशन भी देखने को मिलता है एक्सट्रीमिटीज में। अल्सरेशन मतलब छाले पड़ जाते हैं, ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया स्किन का वो भी स्किन को डैमेज करके वहां पे छाला बनाने की अब क्षमता रखता है, क्योंकि अब पेशेंट के हाथ में ब्लड नहीं पहुंच रहा, जिससे हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पूरी बॉडी तक पहुंचता है ब्लड के थ्रू। अब इसका जो ट्रीटमेंट है या फिर मैनेजमेंट है, सबसे पहली तो चीज है स्टॉप स्मोकिंग, या फिर लिखें टॉप स्टॉप टोबैको। किसी भी रूप में टोबैको शरीर में नहीं जाना चाहिए। फिर कई बार ऐसा होता है इसके साथ दूसरी बीमारियां भी एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि रेनॉल्ड्स डिसीज, जिसमें ठंड की वजह से जो आर्टरी है वो वेजोस्पाज्म में चली जाती है। तो इन पेशेंट्स में कभी कभार ठंड की वजह से भी ट्रिगर हो जाता है कि पेशेंट नॉर्मल उसका चल रहा है काम, लेकिन जैसे ही ठंड से एक्सपोजर हुआ या फिर इमोशनल स्ट्रेस से एक्सपोजर हुआ तो अंदर की आर्टरी वेजोस्पाज्म में चली गई, और वो जो क्लॉट अंदर बना हुआ है, अगर यहां पे इतना क्लॉट बना हुआ है और ये आर्टरी वेजोस्पाज्म में चली गई तो क्लॉट तो छोटा होगा नहीं ये वाला, लेकिन आर्टरी बची हुई छोटी हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो एकाएक कम हो जाएगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में अवॉइड करना होता है कोल्ड। अब इसको करने के कई तरीके हैं, एक तो बाहर ठंड में मत जाओ, ग्लव्स पहन लो, सॉक्स पहन के रखो, इंसुलेटेड शूज पहन के रखो, वो सारी जनरल प्रिकॉशंस। उसके अलावा पेशेंट को वेजोडाइलेटर्स देते हैं। वेजोडाइलेटर्स मतलब अब जैसे वापस इस डायग्राम पे आए कि इतना क्लॉट हो रखा है, आंख की आर्टरी है, यहाँ पे क्लॉट बन गया और इतना एरिया क्लॉट हो रखा है, इस क्लॉट को तो हम ठीक कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस आर्टरी को ही कोशिश करेंगे बच्ची हुई आर्टरी को फैला दें। मतलब ये क्लॉट ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा और बच्ची हुई आर्टरी को हम कोशिश करेंगे कि हम फैला दें थोड़ा सा,
या फिर इसको ऐसा बनाए डायग्राम को कि हमने आर्टरी का साइज बढ़ा दिया और ये क्लॉट वैसा का वैसा पड़ा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जितना ये पोर्शन है इससे बड़ा ये वाला पोर्शन है, तो ब्लड ज्यादा पहुंच पाएगा और पेशेंट की प्रॉब्लम या पेशेंट के सिम्टम्स कंपैरेटिवली पहले से कम होंगे। इसके अलावा जो बाकी चीजें होती हैं, अगर पेशेंट को पेन है तो उसको एनाल्जेसिक्स दे देंगे, यानी कि पेन किलर्स दे देंगे। अगर पेशेंट को अल्सर है तो एंटीबायोटिक दे देंगे। और बाकी अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका मैनेजमेंट यानी कि सिम्टोमेटिक रिलीफ बचा हुआ मैनेजमेंट का पार्ट होता है।